एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इंडियन नेवी की तरफ से पहली बार 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 कन्वेंशनल सबमरीन एक साथ ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय की गई हैं। ये एक बहुत हाई टाइम है और आप समझ सकते हैं कि अगर 11 कन्वेंशनल सबमरीन हमारी तरफ से एक साथ ऑपरेशनल की गई हैं तो भारत किस लेवल की तैयारी कर रहा है और किस लेवल की तैयारी का प्रयास कर रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। द प्रिंट को सोर्सेज ने बताया कि ऐसा पहली बार 90 के दशक में हुआ था, जब इंडियन नेवी के द्वारा अपनी पूरी फोर्स या आप कह सकते हैं कि पूरे सबमरीन को डिप्लॉय किया गया था। और उस समय भारत के पास किलो क्लास की सबमरीन थी 8 की संख्या में, और इसके अलावा जर्मनी से आई हुई 4 सबमरीन थी। इसके अलावा और 4 सबमरीन थी, रशियन ओरिजिन की सबमरीन थी वो थी। और उस समय भारत के पास 16 सबमरीन थी। और अब का समय है जब भारत के पास 16 सबमरीन है। इसमें फ्रांस, जर्मनी और रशियन ओरिजिन की सबमरीन हैं और इन 16 में से 11 सबमरीन को डिप्लॉय किया गया है। ये उन सोर्सेस का कहना था कि किलो क्लास सबमरीन का जो डाउन टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा संख्या में ये हैं, पर ये हमेशा इनको सर्विसेबल बनाए रखना कठिन होता है। इसीलिए ये जो डिप्लॉयमेंट का एक साथ 11 सबमरीन या आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सबमरीन को, ये पहली बार ऐसा हो पाया क्योंकि हमने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को 6 की संख्या में इंडक्ट कर लिया है। और इनके इंडक्शन के बाद ही ऐसा हो पाया क्योंकि ये नई सबमरीन है और ये हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत को लगभग 30 से ज्यादा सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन अपने बेड़े में डालनी पड़ेंगी, तभी जाके कहीं 20 और 21 सबमरीन हम लोग के डिप्लॉयबल हमेशा रहेंगी। क्योंकि इन सबमरीन में डाउन टाइम होता है और कई बार ये रिफिट के लिए गई होती हैं और कई बार ये रिफिट के लिए गई हुई थी और उससे वापस आई हैं, तब जाके इतनी बड़ी खेप हमारी एक साथ अब डिप्लॉयबल रह पाई है। ये जो मैसेज है कि इतनी 11 सबमरीन हमने डिप्लॉय कर दी है, ये चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि हमसे सावधान रहो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चंद्रमा पर जो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, जहां पर चंद्रयान 3 उतरा हुआ था, उसको अब अप्रूव कर दिया गया है। और ये जो अप्रूवल है ये असल में भारत की तरफ से भेजा गया था। ये जो नाम है वो भेजा गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को और उसके द्वारा ही ये नाम अप्रूव किया गया है। इससे पहले जब चंद्रयान 1 चंद्रमा पर उतरा था तब उसको जवाहर स्थल नाम दिया गया था और IAU के द्वारा ही इसको भी अप्रूव किया गया था। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि चंद्रयान 2 का जो इम्पैक्ट पॉइंट था उसको भी तिरंगा नाम दिया गया है और इसको भी अप्रूव किया गया है IAU के द्वारा। तो अब ऑफिशियली मून पर भारत के नाम, मतलब भारत के रखे हुए 3 नाम अब वहां पर पहुंच चुके हैं ऑफिशियली। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट बने अब कुछ दिन हो चुके हैं। शहबाज शरीफ उनके नए प्राइम मिनिस्टर फिर से बन चुके हैं। अब उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ वो अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे या उसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि भारत के साथ व्यापार करने में ही उनकी भलाई है। और जब से धारा 370 हटी है, व्यापार सब बंद हुआ है, तब से उनकी स्थिति और ज्यादा डाउन होती चली गई है। ये जो घोषणा करी गई है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा वो लंदन में करी गई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो कि ब्राजील में हुई थी, वहां के बाद ये वहां पहुंचे हुए थे लंदन में और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें कही गई हैं इनके द्वारा। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के सामने नाक रगड़ता हुआ अब दिखाई देगा और उनसे कहेगा, भीख मांगेगा कि भाई हमसे व्यापार स्टार्ट कर लो। वहां के व्यापारियों का तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव है कि व्यापार जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि उनको हो रहा है बहुत ज्यादा नुकसान। और व्यापारी किसी के भी नहीं होते हैं, व्यापारी अपने मुनाफे के लिए होते हैं। और सही बात है, सभी लोग अपने मुनाफे के लिए ही जी रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में किसी व्यापारियों को मुनाफा नहीं हो रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और ये चीज, ये दबाव अब पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ले आया है और भारत के साथ वो व्यापार करने को तैयार होने वाले हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आपको पता है कि लिथियम का रिजर्व जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया हुआ है और इसके एक्सट्रैक्शन के लिए अब धीरे धीरे इसकी जो खदानें हैं उनका ऑक्शन किया जा रहा है। पर इस ऑक्शन से सभी को खुशी है, कंपनियों को खुशी है, वहां पर रोजगार मिलेगा, लोगों को खुशी है और देश को खुशी है, देशवासियों को खुशी है कि हमारे वहां से लिथियम निकलने लगेगा और उसका बैटरी में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। पर कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर मानते थे, जैसे कि PDP की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, उसको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। उसका ये कहना है कि ये जो लिथियम रिजर्व का ऑक्शन किया जा रहा है, अब जम्मू कश्मीर में कई कंपनियां आएंगी और उन कंपनियों को ये लिथियम रिजर्व एक तरह से गिफ्ट में दिया जा रहा है
ऑक्शन कह के, और इनसे जो कमाई होगी वो जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टीज हैं, उनको डोनेट किए जाएंगे इसके पैसे। तो डोनेट किए जाते हैं पैसे, हम ये जानते हैं, और ये चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड में भी निकलकर सामने आई हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी कंपनियों के द्वारा डोनेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि केवल एक ही सरकार या एक ही पार्टी को ये डोनेट किए जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने हमारे विकास के प्रोग्राम चल रहे हैं उनको सब रोक दिया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि देश में लिथियम का रिजर्व पड़ा हुआ है और हम उसको निकाले नहीं और विश्व पटल पे हम पीछे रह जाएं। दान देना अलग पॉइंट है, पर लिथियम का एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। भारत के विकास में इस एक्सट्रैक्शन को लगाना चाहिए, और यही सच्चाई है। पीडीपी के नेता अगर सत्ता में होते, या पुरानी सरकारें जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद अगर चल रही होती, तो मुझे लगता है कि इन नेताओं के घर में ही ये खदानें पहुंच जाती, और जो कंपनीज हैं इन्हीं की कंपनीज होती और इन्हीं को फायदा पहुंचाया जाता। और मुझे तो ये लगता है कि इसका ऑक्शन भी नहीं हो सकता, ऑक्शन पे ही इतनी राजनीति होती। और दूसरी बात, वहां पे आतंकवादी घटनाएं होती रहती, कौन ऑक्शन करने जा रहा था और कौन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने जाता। पूरी तरह से जो भारत का विकास है वो सब रुका हुआ था। धारा 370 हटने के बाद इनके पेट में दर्द तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, होने दो। इस लिथियम से भारत का विकास बिल्कुल तय होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। आपसे एक बात हमसे जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।